नमस्कार, मैं चेतना यादव SN न्यूज की ओर से बोल रही हूँ। हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में एक सर्वेक्षण आधारित ओपिनियन पोल कर रहे हैं। आपका विचार जानकर हमें आगामी चुनावी रुझानों का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। क्या आप कुछ मिनट देंगे? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। यहाँ 2017 से सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ के नाम 2 लगातार कार्यकाल दर्ज हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या मिल पाएगा उन्हें तीसरा मौका भी? 2012 में यूपी की जनता ने पहली बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। उस समय अखिलेश देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 और 2022 में बीजेपी की आंधी ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या 2027 में जनता बदलाव का मन बना रही है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे योगी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या अखिलेश यादव इस बार जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? अखिलेश यादव के पास 2027 में मौका है, बशर्ते वह जनता से जुड़ें, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ रणनीतिक गठजोड़ करें। तो क्या यूपी 2027 में एक बार फिर साइकिल दौड़ेगी या कमल का दबदबा कायम रहेगा? जवाब तो जनता ही देगी, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 21 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं।
योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 47 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 55 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 107 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 71 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 83 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 144 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 101 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 123 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 186 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 134 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 202 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 145 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 57 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 214 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 152 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 59 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी सीट में से 214 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 152 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 59 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 154 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 63 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण 0 को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 241 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 171 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 03 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 247 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 177 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 03 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 259 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 185 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 71 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी बस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी बस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी बस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 281 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 194 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 80 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 203 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 84 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 311 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 214 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
SP प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 328 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 230 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 352 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 249 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 93 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर खाता खोल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 372 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 258 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 101 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। BJP प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। ASP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। BSP के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 391 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं
योगी आदित्यनाथ के खाते में 267 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 109 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 278 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 110 सीटों पर जीत मिल सकती है। चंद्रशेखर रावण को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है।